जी कॉस्मिक डिजाइन का हिस्सा हो, जी जी हमारे बच्चों को जो है जी बुद्ध परिवर्तित भारत मिले। और जी जी बाबा जय गुरुदेव जी कह के गए हैं कि जी कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा, और ये जी जी सर। कलयुग में सतयुग का इंटरवल होगा, और ये जी जी इंटरवल केवल 1000 साल का होगा। और फिर जी जी जहाँ पे कलयुग को हम छोड़ेंगे, वहां से जी कलयुग फिर आगे फिर चलेगा। जी जी ये आपने शायद सुना हो ना सुना हो, लिहाजा जी ये ये बात जो है जी कबीरदास जी ने भी कही है, रहीम जी ने भी कही है, बाबा जी जी जयदेव ने भी कही है, और भी जी कई संतों ने कही होगी जिसके बारे में अपन को जानकारी नहीं है। जी तो जी ये चीज तो फलीभूत होना ही है। जी 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 बिल्कुल सर। तो बस छोटा सा मॉडल है। बताइए, इस मॉडल में यदि हम जी तब से अपने लोगों को आमंत्रित करने लगे, जो ढेर जी सारे संगठन हैं, एनजीओज हैं, ये हैं, वो हैं, मंदिर भागवत, जितनी सारी चीजें हैं, यदि हम जी उस प्लेटफॉर्म पे पहुंच के जो वो जी कर रहे हैं करते रहें, लेकिन जी महापरिवर्तन के लिए वहां जो लोग एकत्रित हैं, यदि हम जी उन्हें जोड़ने के इस महायज्ञ में लग जाएंगे, जी तो ये चमत्कार होना क्या कठिन लग रहा है? नहीं सर, ये बल्कि बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस तरीके से देश में स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन हुआ था और जब लोगों को लगा कि मतलब सही नेतृत्व मिल रहा है, तो हर व्यक्ति अपने अपने लेवल से अपनी अपनी क्षमता के साथ जो है वो पूरा एकजुट हुआ था। तो अभी आपके इतने अच्छे विचार हैं और सब लोगों के साथ परेशानियां तो हैं और लग रहा है सामने लोग देख रहे हैं, लेकिन सब समझ नहीं पा रहा है कि कैसे करें। और उसको करने का केवल एक ही ऑप्शन है कि हमको एकजुट होना पड़ेगा, एक सही प्लेटफॉर्म से जुड़ना पड़ेगा और हमको अपनी बात संक्षिप्त में और कितने अच्छे तरीके से, प्रभावी तरीके से लोगों को हम अपनी बात रख पाते हैं, ताकि उस काम को जल्दी से जल्दी अपन इसको कर पाएं। तो मैं सर अभी मैं अपना मेरा एक और जो मेरा रेगुलर मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, वैसे मैं हालांकि इसको भी मैं कर देता हूँ। तो मैं अपनी पूरी प्रोफाइल अपडेट करता हूँ और मैं आपके पूरे लिटरेचर को पढ़ के और मतलब मैं मेरे जो भी अगर डाउट होंगे तो मैं आपको व्हाट्सअप करके मैं अपने कुछ डाउट और क्लियर कर लूँगा। और मैं बिल्कुल इसी समय से आपसे फ़ोन पे कटने के बाद मैं डायरेक्ट सीधा लिटरेचर पढ़ूंगा और मैं अपनी वर्किंग में लग जाऊंगा सर। ठीक है सर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और वंदे इसके मातरम सर। इसके पहले जी मिसेस रजक, क्या आप जी अपने साथियों को, जी समाज को, जी प्रदेश को और देशवासियों को क्या जी कोई संदेश देना चाहोगे, कोई अपील करना चाहोगे? सर अभी तो मतलब ऐसा कुछ स्पीच है नहीं मेरे पास कि मतलब मैं कुछ शब्द में मतलब यानी कुछ बता सकूं, जो सुना लेकिन है, मैं बस। जो सुना है, उसके जी जी आधार पर आपकी क्या प्रार्थना ईश्वर से हो सकती है, लोगों से हो सकती है? सर मुझे इतना सारी अपना कन्वर्सेशन में मुझे बस ये चीज लग रहा है और मैं इस चीज को मानता हूँ कि कॉस्मिक डिजाइन ही है। और जैसा अभी लास्ट जो जन्माष्टमी गई है, मैंने उसमें मतलब मुझे ना वन्य प्राणियों के ऊपर जो अत्याचार होते हैं, और मैं वन्य प्राणी नहीं जो घर में भी रखते हैं, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि इंसान तो फिर भी अपनी वेदना प्रकट कर देता है, लेकिन जो बेचारे जानवर हैं, बेजुबान हैं, उनके ऊपर तो जरूरत से ज्यादा जुल्म हो रहा है। तो मैं भगवान से हमेशा प्रार्थना करता था कि भगवान कम से कम इतनी शक्ति दे कि ये जो अधर्म बढ़ रहा है, मतलब अब नहीं आओगे तो कब आओगे। तो जो आपने कॉस्मिक डिजाइन की बात की, तो अभी मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि ऊपर वाले ने मतलब मेरी प्रार्थना सुनी है और मुझे आपके जैसा मतलब जो है मुझे एक गुरु जी की भांति और मतलब मुझे मार्गदर्शन एक मिला है और मुझे मेरे जीवन के लिए एक नई दिशा मिली है, जिसमें मैं समर्पित होकर बिल्कुल लग जाऊंगा। और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको जुड़ना तो है लेकिन उनको सही जगह मिलती नहीं। तो कम से कम उन सबके लिए अपन एक स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के जैसे व्यवस्था परिवर्तन के लिए एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं सर। बहुत बस सुंदर, यही मेरी। जी सर। बहुत सुंदर। चलिए, अब इस जी वार्तालाप को यहाँ विराम देते हैं। जय जी हिंद, जी जी। जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सर, जय गुरुदेव।